बड़ी बात, एक तिल भी किसी ने धनुष को उठा नहीं पाया। जनक उठ करके खड़े हो गए। सभा के लोगों, मां की ओर क्या देख रहे हो तुम लोग? तजाओ आस निज निज गृह जाऊ, रचो न विधि वै देह विवाहु। सीता जी की आस को छोड़ करके तुम लोग यहां से चले जाइए। परीक्षित जी, जनक की आंखों में आंसू भरे आए और एक बात कही जनक जी ने सभा के लोगों, बस समझ लिया उन पुरखों की और संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते ही पृथ्वी पर कोई पीर नहीं। सभा के लोगों, अगर मैं ये जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं धनुष तोड़ने का संकल्प नहीं करता। चले जाओ तुम लोग, चले जाओ। सभी राजा महाराजाओं की नजर नीचे झुकी हुई थी, लेकिन शेषावतारी लक्ष्मण पर यह बात सहन नहीं हुई। उठ करके खड़े हो गए जनकराज। जनकराज, क्या कह रहे हो? ये धनुष तो बहुत छोटी बात है। यदि गुरु की आज्ञा पा जाऊं तो सारे ब्रह्मांड को उछाल के फेंक दूं। जनकनाथ, लेकिन जनकराज, तुम्हें नहीं मालूम गुरु की पाई बहुत छोटी बात है। अगर गुरु की आज्ञा पा जाऊं तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उछाल के फेंक दूं। समझ गए? विश्वामित्र बोले, लक्ष्मण जी तुम बैठ जाओ। गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं व्यर्थ बढ़ाते जोश। राम जी उठ करके खड़े हो जाओ, धनुष का भंजन करो, सीता के संताप को दूर करो। राम जी उठ करके खड़े हुए। परीक्षित जी, लेत चढ़ावत खींचत गाड़ी, धनुष के पास पहुंच गए। गुरु जी की आज्ञा ली, चाप चढ़ाया,
डोर खींची, गाड़े ददीच में और राम जी में संबंध थे। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, और काहू न लखा देखे सब ठाड़े। एक हाथ से भगवान ने धनुष का भंजन किया और सीता जी की सहेलियां सीता जी से बोली, अब ये माला उठा और पहना दो राम जी के गर्दन में। कि सखिया बुलाए के जान की सजाए के और डालो सीता जी माला 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 डालो सीता जी, माला डालो सीता जी, माला डालो परीक्षित जी। सीता जी जयमाला लेके आगे बढ़ती हैं। हुआ ये, राम जी बड़े थे भैया, सीता थी छोटी, कैसे पड़ेगी माला सोच में पड़ी। राम जी के लक्ष्मण जी ने झुक करके पैर छुए थे। राम जी ने झुक करके आशीर्वाद दिया था। लक्ष्मण जी ने जब पैर छुए थे तो सीता को मौका मिल गया, जयमाला पड़ गई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। परीक्षित जी क्षमा चाहेंगे, इस प्रकार से राम जी का विवाह हुआ है। ताली बजाते हुए एक भगवान का भजन बोलते हैं। सुधीश यादव जी